आज भी अगर आपको बुरा लगे तो प्लीज प्लीज मुझे पता नहीं चलने दीजिएगा। मैं आज फिर इफ़त के लिए आया हूं, और अगर इफ़त की तरह आपको भी मेरी बात गलत लग रही है तो प्लीज दादा जाने, एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए इस हकीकत को जज्बात से अलग रख के सोचिए। आपको मेरा कहा गलत नहीं लगेगा। बेटा, अगर इंसान जिंदगी की हकीकतों को ख्वाहिशों और जज्बात से अलग रख के परख सकता तो मैं तो उसी वक्त मर गया होता जब फरहान गया था। दादा जाने, आप सब भूल जाइए, सब भूल जाइए। सिर्फ मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपकी कोई बेटी या कोई पोती होती तो क्या आप उसकी शादी मुझसे कर देते? बोलिए। अगर आपको मेरे अंदर कोई बुराई, कोई कमी नजर आती है तो साफ इनकार कर दीजिए। और अगर आपको मेरे अंदर कोई बुराई या कोई कमी नहीं नजर आती तो दादा जानी प्लीज आप ये मत सोचिए कि इफ़त आपकी बहू है। आप ये सोचिए कि वो आपकी बेटी है, आपकी पोती है। आप ये मत सोचिए कि इफ़त आपकी बहू है, बहू है, बहू है। आप ये सोचिए कि वो आपकी बेटी है, बेटी है, बेटी है, बेटी है, बेटी है। मैं आपको कन्विंस करने के लिए आपसे बहुत सी बातें कर सकता हूँ, बहुत सी दलीलें दे सकता हूँ, लेकिन मैं जानता हूं कि ये सब कुछ कहना सुनना मेरे और आपके लिए तकलीफदेह होगा। मैं सुबह यहां से चला जाऊंगा, तब तक हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मगर जाने से पहले सिर्फ एक लफ्ज बोल दीजिएगा, हाँ या ना। और अगर आपको ना कहना हो तो प्लीज कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मैं रो दूंगा और मेरा रोना मुझसे ज्यादा आपके लिए तकलीफदेह होगा। वासिफ के घर वाले जो कह के गए हैं उस वजह से परेशान हो। वो जो कुछ भी कह कर गए हैं सब कहना उनका हक बनता था। मैंने फोन किया था वासिफ को, वो फरहान के दादा के पास पहुंचा हुआ, उनकी सिफारिश टलवाना चाहता होगा बेचारा। वापस आएगा तो बता दूंगा उसे कि हमारी तरफ से सारी उम्मीदें खत्म समझे। अल्लाह भी शायद सारे इम्तिहान हमसे ही लेना चाहता। तेरे बेटे ने कारोबार में नुकसान कर दिया है किस बार। नुकसान?
परेशान मत हो। आज नुकसान हुआ है तो कल फायदा भी होगा। कारोबार में तो नफा नुकसान होता रहता है। बात 2-4 लाख की नहीं है किश्वर, 4-4.5 करोड़ किसी से लेके डुबो बैठा है। 4.5 करोड़? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? जी बाबा। जैन, मैं गया था बेटा खलील साहब से मिलने। क्या क्या कहते हैं वो कहता है कि उसका अपना कारोबार ठीक नहीं चल रहा और वो इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने उसको कहा था कि 1-1.5 करोड़ अभी दे देते हैं, बाकी आहिस्ता आहिस्ता 2-4 महीने में अदा कर देंगे, मगर वो नहीं माना। जी जी बाबा, जी बाबा। क्या क्या कहते हैं? खलील साहब नहीं माने। फिर क्या कहते हैं? क्या करना है? कह रहे हैं सुबह फिर मिलेंगे उससे। सात साल पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं इफ़्फ़त के लिए आया हूं। मैं आज फिर इफ़्फ़त के लिए आया। मैं सुबह यहाँ से चला जाऊंगा। तब तक हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। मगर जाने से पहले सिर्फ एक लफ्ज़ बोल दीजिएगा। हाँ, यह ना। और अगर आपको ना कहना हो तो प्लीज कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मैं रो दूंगा और मेरा रोना मुझसे ज्यादा आपके लिए तकलीफ देगा। दादा जानी, दाफिज। सुन, नाराज है क्या? दोस्त से नाराज हो सकता है क्या? तो फिर इतनी जल्दी जा क्यों रहा है? मैं तो आया एक दिन के लिए था, ये सोच करके आप रोक लेंगे। तो फिर इतनी जल्दी जा क्यों रहा है? मैं तो आया एक दिन के लिए था, ये सोच करके आप रोक लेंगे, मगर आपने रोका नहीं, इसलिए जा रहा हूं। झूठ क्यों बोलता है कि तू नाराज नहीं है? नाराज हूं, मगर आपसे नहीं, उससे जिसने ख्वाहिश तो दी पर इख्तियार नहीं दिया। उससे भी नाराज होने का हक नहीं है हमारे पास। जानता हूं, लेकिन फिर जब सोचता हूं कि जिन्हें वो खुश रखना चाहता है उन्हें ख्वाहिश के साथ इख्तियार भी दे देता है, तो
ना चाहते हुए भी उससे सवाल मांगता हूं कि जिनको वो इख्तियार नहीं देता उनका क्या कसूर है। लेकिन आज मुझे इस सवाल का भी जवाब मिल गया। उनका कसूर यह है कि वो ऐसी ख्वाहिश क्यों करते हैं जिसे पूरा करने का इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, एक बात कहूं, मानेगा? बस कोई ऐसी बात ना कहिएगा कि मुझे खुद को सारी जिंदगी कोसना पड़े कि मैंने आपकी बात क्यों नहीं मानी। एक बार फिर दोस्त बनकर आ और साफ कह दे कि तू इफ़्फ़त के लिए आया है। मैं वादा करता हूं कि मैं बुरा नहीं मानूंगा। सच दादा जानी, आप सच कह रहे हैं? हाँ, वापस आ जा, मैं तेरे साथ चलूंगा लाहौर। इफ़्फ़त से मिलने। सुमन, मैं तो सीधा इफ़्फ़त के पास जाना चाहता था, लेकिन वासिफ ने कहा कि उसे तुम्हारे घर बुलाकर बात करूं। कैसा लड़का है वासिफ? बहुत अच्छा लड़का है, आप भी तो जानते हैं। तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे उसके लिए? उन्हें क्या एतराज हो सकता है? वो तो 7 साल पहले भी वासिफ से ही उसकी शादी करना चाहते थे। मसला तो इफ़्फ़त का है, वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उसे वहम है कि फरहान जरूर वापस आएगा। बहुत यकीन है उसे। यकीन तो मुझे भी बहुत है बेटा, अब मुझे सारी जिंदगी इस यकीन के साथ गुजारनी है। मेरी तो मजबूरी है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन उस बेचारी का क्या कसूर है? वो कहती है कि तब तक उसका इंतजार करेगी जब तक वो आ नहीं जाए। उसके सामने तो कोई कह भी नहीं सकता कि वो नहीं आएगा। बहुत बहुत बुरा किया फरहान ने मेरी बहू के साथ। अगर उसने जाना था तो चंद दिन पहले चला जाता, इफ़्फ़त से कभी मिलता ना और
और चला जाता, उस बेचारी की जिंदगी तो तबाह ना होती। बहुत बुरा किया उसने, बहुत बुरा। नहीं दादा, मोहब्बत करने वाले कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। मैं कभी फरहान से नहीं मिला, लेकिन उसके लिए इफ़्फ़त का पागलपन देखकर मुझे यकीन है कि वो भी बहुत मोहब्बत करता होगा इफ़्फ़त से। बहुत चाहता था वो, बहुत चाहता। लेकिन अब इफ़्फ़त को वो सब भूलना होगा, भूलना होगा सबको, उसे फरहान और उसकी मोहब्बत को भूलकर अब वासिफ से शादी करनी होगी। दरवाजा। मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि इतनी हिम्मत कहां से लाऊंगा कि तेरे सामने ये बात शुरू कर सकूं। अच्छा हुआ मुझे कुछ कहना नहीं पड़ा और तूने सब सुन लिया। जो कुछ आप कह चुके और जो कुछ मैं सुन चुकी दादा, वही बहुत है। अब इससे आगे और कुछ मत कहिएगा आप। इससे आगे हम कहने को है भी क्या? वासिफ बहुत अच्छा लड़का है, सब जानते बूझते तुझे कबूल करना चाहता है। तेरे माँ बाप भी यही चाहते हैं और मैं भी यही चाहता हूं। अम्मी अबू ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि मैं उनकी बेटी हूं, लेकिन आप तो फरहान के दादा हैं। आपको तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। तुझे किसने कह दिया कि मैं सिर्फ फरहान का दादा हूं? मैं तेरा दादा भी तो हूं और शायद अब तो सिर्फ तेरा दादा हूं। मैं आज तक खुदगर्ज होकर सोचता रहा हूं, तुझसे भी झूठ बोलता रहा हूं और खुद से भी कि वो वापस आएगा, लेकिन सच तो ये है कि
वो वापस नहीं आएगा। दादा वो वापस आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा वो वापस। बहुत बोल लिया हमने एक दूसरे के साथ ये झूठ।